उमर अब्दुल्ला, लगता है ऐसे कि जैसे इंडिया पूरा जो है वो इस वक्त सदमे में है और उस सदमे की हालत में उनका रोना धोना जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। पहले दौर ऐसा था कुछ अरसा पहले तक कि इंडिया वाले खुद बस्ती में आग लगाते थे और खुद ही मस्ती करना शुरू कर देते थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हों या ACC के सदर मोहसिन नकवी हों, उनका वजह से जो है जो फैसले हुए, पहले जो दौर था वो आपको याद है क्या था? पहले हाइब्रिड माना जाता था बगैर किसी लिखत पढ़त के, बगैर किसी बराबरी के ऊपर। अब सूरत हाल उसके मुख्तलिफ थी कि हाइब्रिड अगर हुआ भी है चैंपियंस ट्रॉफी तो, लेकिन ये भी मुआहदा हुआ कि पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा 2028 तक। इसी तरह इससे पहले जब बिग 3 का मामला था, आप बिग 3 गए, आप मान के वापस आ गए, फिर आपने कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, फिर आपका केस चला, आपको लाखों डॉलर जो हैं वो उस केस में हारने पड़े। अब बहुत ज़्यादा दूर ना जाए, 2 साल पहले की बात ही अगर आप कर लें कि एशिया कप जब अनाउंसमेंट होना था 2023 में और हाइब्रिड मॉडल के तहत होना था, उस वक्त जो सरबराह थे ACC के वो जय शाह थे। अब जय शाह साहब ने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन ने एक तकरीब रखी हुई थी 5 स्टार होटल में और उसमें अनाउंसमेंट किया जाना था, मेजबान की हैसियत से पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल अनाउंस किया जाना था। लेकिन जय शाह साहब क्या करते हैं, आधा घंटा पहले वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कर देते हैं, पूरे का पूरा शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं। अब अगर मोहसिन नकवी ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और पूरे के पूरा बता दिया ये कहाँ पे होना है, पहले डेटें अनाउंस की, फिर उसके बाद शेड्यूल अनाउंस किया, तो मुझे लगता है वो भूल गए हैं कि उनके दौर में भी जय शाह यही करते रहे थे। अगर अब मोहसिन नकवी ने यह कर दिया है तो उनको लगता है बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है और इसमें प्रोवोक कर रहा है खासतौर पर इंडिया का मीडिया अपने प्लेयर्स को और अपने सियासतदानों को। हालांकि कुछ अर्सा पहले 15 रोज पहले की बात है कि उनका जो पॉलिसी है, अच्छा, बाकियों का क्या किरदार है? श्रीलंका को भी आपको पता है साथ मिलाने की कोशिश की, वो सॉर्ट ऑफ क्या कहें मिल गए क्योंकि वो भी नहीं आए ना, वीडियो लिंक के जरिए ही आए। फिर अफगानिस्तान को भी बड़ा मरूब करने की कोशिश की, दे डिड नॉट लिसन और वो वहाँ मौजूद थे फिजिकली। सो दीगर ममालिक जो हैं जो इस काउंसिल का हिस्सा हैं उनका क्या किरदार है इसमें? अब डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया ने अपनी लॉबी करने की कोशिश की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखें कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि AGM में तमाम के तमाम अराकीन मौजूद थे, बेशक वो फिजिकल थे या वहां पर जूम के जरिए आए थे, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जो मेंबरान थे वो जूम के ऊपर आए हों। इंडिया श्रीलंका के साथ उन्होंने जरूर इस हवाले से किया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कोई उनकी तरफ से, उनके सेक्रेटरी साइकिया की तरफ से या उनके जो प्रेसिडेंट है रॉजर बीनी या कोई भी ऐसा ऑफिशियल नहीं था जिसके ऊपर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई हो कि हम रिलेक्टेंट हैं बांग्लादेश जाने के लिए, ढाका के AGM में शिरकत करने के लिए। ये तमाम तत्व जो था वो या आप इसको कह लें कि फीड किया गया था इंडियन बोर्ड की तरफ से, लेकिन डिनाई नहीं किया। आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले जब पहलगाम वाला सूरत चल रही थी, कशीदगी थी दोनों ममालिक के दरमियान, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के साथ किसी भी फोरम के ऊपर किसी भी टूर्नामेंट पे नहीं खेलेगा। तो तकरीबन 4-5 घंटों के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानब से बाकायदा तौर पर इस बात की तरदीद आ गई थी कि इस तरह का कोई फैसला नहीं किया गया। लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल है उसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं आया था, क्योंकि उन्हें इल्म था कि उनकी एक एग्रीमेंट तय है और उन्होंने खेलना ही खेलना है। जय शाह के ही दौर पे ACC के 4 इवेंट्स जो होने हैं 25, 27, 29 और 31 को, उसके राइट्स बेचे गए थे, अरबों रुपए में वो राइट्स बेचे गए थे। तो कैसे पॉसिबल है कि इंडिया उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए इनकार करता है? लेकिन अब सूरत हाल जो अगले 2-3 हफ्ते इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी उनकी जो सियासतदान है वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। उनके जो क्रिकेटर्स जो टर्न कर चुके हुए हैं सियासत की तरफ, जिसमें अजहरुद्दीन भी हैं, जो दूसरे क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं कि अगर आप वर्ल्ड जो चैंपियंस लीग है उसमें WCL में अगर आप इनकार कर सकते हैं तो ACC में भी आपको जो इवेंट्स हो रहे हैं उसका इनकार करना चाहिए। लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए। कुछ रोज पहले भी ये खबर आई थी कि तमाम की तमाम कमिटमेंट पूरी करने के बाद जो है ये तमाम तर फैसले हुए, तमाम तर शेड्यूल सामने आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने सिग्नेटरी है, इंडिया ने एग्री किया है कि इन तारीखों में एशिया कप होगा, तो अब उसको करना ही करना है। लेकिन ये मीडिया का जो रोना धोना है और प्रोवोक करना जो है सियासतदानों का, दूसरा ये सिलसिला भी आप देखेंगे इसमें तेजी आएगी अगले 2, 4, 5 दिनों में, बल्कि 2-3 हफ्तों में ये सारा चलता रहेगा।
अच्छा, अब पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स और जो उनके टूर्नामेंट्स हैं उसका क्या फ्यूचर होगा? बिकॉज अब जो 3 साल का मुआहदा हुआ है जिसमें यही है कि न्यूट्रल वेन्यू पे ही मैचेस होंगे, तो ये उन पे भी विमेन क्रिकेटर्स पे भी यही लागू होगा कि कोई न्यूट्रल वेन्यू ही होगा, वही मैचेस होंगे? जी जी, अभी तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, अभी आपको चंद हफ्तों के बाद ही टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, आईसीसी का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है विमेंस का, और उसमें उसके तमाम के तमाम जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के कोलंबो में हैं। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है और इंडिया उसके मद्दे मुकाबल होता है तो फिर उनको भी, इंडिया को भी आके कोलंबो में खेलना पड़ेगा। अगर फाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो वो भी कोलंबो में होगा। तो बाकी जो इंडिया या दूसरी टीमें हैं वो वहां पर अपने मैचेस खेलती रहेंगी इंडिया में, और जब पाकिस्तान के साथ खेलना होगा या श्रीलंका के कुछ ऐसे मैचेस जो कि वहां पर होंगे। इसी तरह अगले साल जो है वो मेंस का T20 वर्ल्ड कप है जिसकी मेजबानी मुश्तरका तौर पर इंडिया और श्रीलंका के पास है। उसमें पाकिस्तान अपने तमाम तर मेंस टीम जो है वो श्रीलंका में खेलेगी, लेकिन विमेंस का जो 2028 वाला है जिसकी मेजबानी की अभी अनाउंसमेंट तो खैर वो चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम जो तरीकाकार है ये 2027-28 तक। ठीक है सोहेल भाई, वो हमारी जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है उसके लिए क्या है स्केड्यूल रवानगी का, पहुंचने का? जी वो तो पहुंच चुके हैं वहां पर, और उन्होंने अपना आज पहला ट्रेनिंग लॉर्डर हिल में भी पहला ट्रेनिंग सेशन किया जिसमें तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत किया है। और 31 जुलाई को पहला मैच है वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज के हालात भी इन दिनों में बुरे हैं, अपने होम ग्राउंड पर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ 5-0 से T20 सीरीज आ रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी चीजें ये हैं कि 2 मैचेस में उन्होंने 200 प्लस किया है, 2 मैचेस में उनके जो बल्कि बाकी मैचेस में उनका 170 के ऊपर रन रहे हैं। तो पाकिस्तान को अब उन्होंने सामना करना है लॉर्डर हिल में, अमेरिका में ये मैचेस खेले जा रहे हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनका सही वाला इम्तिहान होने जा रहा है। अगरचे वेस्ट इंडीज की टीम 5-0 से ऑस्ट्रेलिया से आ रही है और दूसरी मरतबा ये T20 में ऐसा हुआ कि एक टीम को 5 मैचेस कुछ मैचेस अमेरिका में और कुछ पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, वो वनडे मैचेस हैं अब्दुल्ला, वो टीम के 3 वनडे मैचेस हैं वो वहां पे हैं।